लड़की दिखाई जाती है जो मॉडल होती है। वो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, कुछ लड़के उसको देख रहे होते हैं, वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो मॉडल एक ड्रिंक को भी पी रही होती है जिस दौरान उसके गले की नसें दिखने लगती हैं और उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में एक लड़की खड़ी है जिसका नाम यशोदा है। वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है और वो एक सरोगेट मदर है। उससे एक आदमी आकर के बोलता है कि आगे के 6 महीने आपको एक कंपनी के अंडर में बिताने हैं जिसका नाम ईवा होता है। उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑलरेडी साइन किया होता है। वो घर पहुंचती है जहाँ पे एक आदमी उसको आकर के पैसे देता है। वो पैसे अपने दोस्त को देती है और उसके साथ निकल जाती है। वो आदमी गाड़ी में बैठा करके उसको एक पिल देता है जिसको खाने के बाद यशोदा बेहोश हो जाती है। उसकी आँख खुलती है तो वो एक बहुत ही हाईटेक रूम में होती है जहाँ उससे कंपनी के ओनर मधु मिलती है आकर के। वो उससे कहती है ये ईवा कंपनी है जहाँ दुनिया भर से लोग सरोगेट बेबी के लिए ऑर्डर देते हैं। एक बार आप बेबी दे दोगे तो हम उसको उसके पेरेंट्स के पास भेज देंगे और आप अपने घर चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शिव जो एक पॉलिटिशियन है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि शिव की गाड़ी की ऑक्सीजन कम हो गई होती है जिस वजह से शिव का दम घुटा और उसकी मौत हो गई। इस बीच वो लोग एक ऑफिसर को हायर करते हैं जिसका नाम वासुदेव होता है। वासुदेव अपने टाइम पे बहुत अच्छा ऑफिसर होता है बट एक एक्सीडेंट के दौरान उसके पैर में चोट लगी और वो आगे बढ़ने में असफल रहा। वासुदेव का ये एंगल होता है कि वो शिव को नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए आए थे जो कि मॉडल रहती है। शिव तो यूं ही बस चपेट में आ गया। वहीं दूसरी ओर में देखने को मिलता है कि यशोदा वहाँ पे बाकी सब सरोगेट मदर के बीच में रह रही है और उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। धीमे धीमे उसकी कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है और वहाँ उसे पता चलता है कि ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे जो आए हैं वो गरीब हैं, या तो उनके पास खाने के पैसे नहीं थे या फिर वो गुजर बसर करने में असफल थे। लेकिन एक लड़की ऐसी रहती है जो कि सिर्फ आईफोन लेने के लिए सरोगेट मदर बन गई होती है। इस बीच वो 5-5 की टीम में बटे होते हैं और उनकी टीम की एक लीडर भी होती है और एक वार्डन भी उनको चेक करती है। यशोदा की लीडर उससे कहती है कि क्या तुम जोन 2 में जाकर के मेरे लिए सिगरेट ला सकती हो। यशोदा जोन 2 में चली जाती है जहाँ किसी का भी जाना रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन ये बात यशोदा को पता नहीं होती है। वहीं कैमरा रूम में बैठा गार्ड ये सब देख रहा होता है और वो गलत इरादे से बढ़ जाता है यशोदा की ओर। यशोदा आगे बढ़ती है जोन 2 में जहाँ पे वो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और बहुत ही डरावनी जगह है। तभी वहाँ डॉक्टर गौतम आ जाते हैं जो कि उसको लेकर के वापस चले जाते हैं। लेकिन इस बीच यशोदा ने सिगरेट का पैकेट उठा लिया होता है। वो अपने लीडर को पैकेट देती है जिसके अंदर यशोदा ने चॉकलेट डाल दी होती है क्योंकि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वहीं वासुदेव इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो मॉडल काफ़ी समझदार लड़की है और उसने काफ़ी कंपनियों के लिए साइन कर लिया होता है। लेकिन वो एक चीज़ करती थी जिसमें कि वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जान लेती थी कि वो पब्लिक के लिए हार्मफुल है या नहीं। वो जाता है और उसका लैपटॉप चेक करता है ये जानने के लिए कि उसने किन किन कंपनियों के लिए साइन किया हुआ है। लेकिन तभी उसको एक मैसेज मिलता है जो कि उसके फ्रेंड ने उसे भेजा हुआ होता है और उसने उससे कहा होता है कि जिस क्राफ्ट कंपनी के लिए तुमने साइन किया है मैं चाहूँगा कि तुम उस साइन को ना करो क्योंकि वो प्रोडक्ट हो सकता है कि रिस्की हो और वो लोगों की जान भी ले सकता है। जिसके बाद वो जाता है उस लड़के के घर पूछताछ करने के लिए जहाँ पे उसे उसकी लाश मिलती है। वो उसके घर में इन्वेस्टिगेट करता है। इस बीच उसको फ्रिज के पास एक दफ्ती मिलती है। वो फ्रिज की शीट हटाता है और उसके अंदर उसे एक सैंपल मिलता है। उस सैंपल को चेक करने में उसे पता चलता है कि उसमें एक ड्रग है जो कि लोगों के लिए हार्मफुल होता है और ये सेम ड्रग होता है उस मॉडल की बॉडी में जिसकी मौत हुई होती है मूवी के स्टार्ट में। असल में उस मॉडल ने भी उस ड्रग को लिया होता है और जब उसने ड्रिंक पी होती है इस दौरान उसमें भी एक ड्रग होता है और किस ड्रग से उसकी मौत हुई ये किसी को नहीं पता है। वासुदेव जाता है क्राफ्ट कंपनी के ओनर के पास जो कि पॉलिटिशियन का बेटा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर उसको कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस टीम को उसके पीछे भेजता है लेकिन पॉलिटिशियन का बेटा उसके पीछे गुंडे लगा देता है जो कि पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर यशोदा जहाँ पे होती है वहाँ पे उसकी फ्रेंड काजल का पेट एकदम से दर्द होने लगता है और उसको मधु ले जाती है अंदर की ओर जहाँ जोन 2 रहता है। मधु बाहर आती है और बताती है कि काजल के पेट का बेबी 2 दिन पहले मर गया था लेकिन काजल को ये बात पता ही नहीं चली। जब उसके पेट में दर्द हुआ तब हमें ये बात के बारे में पता चला। हमने उसके पेट से बेबी को निकाल दिया है और उसको घर वापस भेज दिया है। इस बात पे यशोदा को काफ़ी डाउट होता है। 2 दिन बाद यशोदा के पेट में भी दर्द होता है और वो लोग उसे ले जाते हैं जोन 2 के हॉस्पिटैलिटी एरिया में जहाँ जाने के बाद वो नोटिस करती है कि उसके बगल वाले बेड में एक रिंग फंसी हुई है और ये रिंग काजल की होती है। जब नर्स बाहर चली जाती है वो चारों तरफ इन्वेस्टिगेट करने लगती है तभी उसको अपने रूम से सटा एक दरवाज़ा दिखता है जिसके अंदर से गैस निकल रही होती है। गौतम अंदर आ जाता है जिसको देख करके वो बेहोश होने का नाटक करने लगती है। गौतम बोलता है कि अब ये पूरी तरीके से ठीक है, इसको वापस ले जा सकते हैं। वो वापस अपने लोगों के बीच में चली जाती है जहाँ पे लीला उससे आकर के कहती है कि मुझे काफ़ी अजीब लगता है, हमें एक रूटीन पे खाना मिलता है, ना हमें टाइम दिखाया जाता है, ना हमें ये बताया जाता है दिन है या रात है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी अजीब हैं। यशोदा उसकी बात से सहमत होती है। वो अपने वार्डन का टैबलेट गायब कर देती है और बाद में उसको वहीं रख देती है। अपने दोस्तों से वो कहती है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है और मुझे उसे डराना है। असल में वो इस दौरान अब टाइम और बाकी सब चीज़ों को चेक किया करती थी।
वो अपने खिड़की के बाहर बैठे कबूतर को भी छूने की कोशिश करती है। उसको याद आता है कि जब वो यहाँ पे आई थी तब उस कबूतर को छूना चाहती थी, तो मधु ने उससे कहा था कि ग्रिल्स की वजह से तुम उसको कभी नहीं छू पाओगी। वो ग्रिल्स को हटा करके उसको छूने जाती है और उसे पता चलता है कि वो कबूतर नहीं बल्कि एक स्क्रीन है, और उसे जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं वो सब उस स्क्रीन में बन के आ रही हैं। वो स्क्रीन को हटाती है और देखती है कि वहाँ पे तो एक दीवार है, और उसे पता चलता है कि असल में उसको एक बड़े से सेल में कैद किया हुआ है, और ये जगह कहाँ पे है ये किसी को भी नहीं पता। वो दोबारा उस जगह पे पर्दा लगा देती है और ग्रिल को बांध देती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो, और वो बाहर जा करके नॉर्मली सबके बीच में रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर वासुदेव ये पता लगा लेता है कि 104 मॉडल हर साल आती हैं, जो कि साल में 4 बार आती हैं 3-3 दिन के लिए, और उनका एक ही रूटीन होता है और वो एक ही समय पे आती हैं। उनमें से एक वो मॉडल भी होती है जिसकी मौत स्विमिंग पूल में हुई होती है, और उनमें से एक मॉडल इंडिया में आ भी चुकी है, जिसके पीछे वासुदेव टीम को लगा देता है। वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो मॉडल एक जंगल में जाके चली जाती है। उसके पीछे वासुदेव भी जाता है, जहाँ पे आदिवासी भैंसों और अपने लोगों को लेकर के उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। वहीं यशोदा की दोस्त लीला के भी पेट में दर्द होता है और उसको वो लोग ले जाते हैं जोन 2 में। यशोदा बोलती है कि मैं नहीं चाहूँगी काजल के साथ जो हुआ वो चीज़ लीला के साथ भी हो, और वो निकल पड़ती है उसको बचाने के लिए, और वो जोन 2 में घुस जाती है। वो थोड़ा आगे जाती है जहाँ पे उसको मिलती है वो लड़की जो कि आईफोन के लिए वहाँ आई होती है। वो उससे कहती है आगे तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, अगर तुम्हें आगे कुछ देखना है तो तुम्हें ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे तुम्हें होना भी नहीं चाहिए था। यशोदा उससे कहती है तुम ग्लास वाली बात के बारे में कैसे जानती हो। वो अपने पेट से एक चीज़ निकालती है और दिखाती है कि वो फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी। असल में वो उन्हीं लोगों की एक आदमी होती है जो कि वहाँ पे उन लोगों के बीच एक प्रेग्नेंट औरत होकर के नाटक करती है। वो यशोदा के कमरे में ले जाती है और उससे वहाँ लड़ने लगती है। उसकी यशोदा की लड़ाई होती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यशोदा गरीब ज़रूर है पर वो एक बहुत अच्छी फाइटर है। वो उस लड़की को जान से मार देती है और आगे बढ़ जाती है। यशोदा जाती है उस गैस रूम के अंदर, जहाँ पे उसे देखने को मिलता है कि खूब सारी डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं। ये उन औरतों की बॉडीज़ होती हैं जिनके पेट में पेन हुआ होता है। वो बगल वाले रूम में झांकती है, उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। वो ग्लास को आंखों में लगा करके देखती है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे खूब सारे बेबीज़ हैं जो कि फीटस फॉर्म में होते हैं। इनमें से एक लीला का भी बेबी होता है जिसको कि वो अपने हाथ में लेती है। फीटस वो फॉर्म होता है जो कि बेबी बनने से पहले का फॉर्म होता है, और उन सबकी मौत हो गई होती है। उसे पता चल जाता है कि लीला की भी मौत हो चुकी है। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें कैमरा रूम से देख रहा होता है। वो उसको अपने साथ ले जाता है और उसके हाथ बांध देता है। वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि यशोदा एक ट्रेन फाइटर है। वो उसके ऊपर अटैक कर देती है और गार्ड को जान से मार देती है। वो कैमरा रूम से देख रही होती है कि मधु अपने रूम में बने एक दरवाजे में एक पासवर्ड डालती है। वो उस पासवर्ड को देख करके उसके रूम में जाती है और पासवर्ड डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पासवर्ड भूल गई होती है। मधु वहाँ पे आके उसे पासवर्ड बताती है और उसके ऊपर गन तान देती है। वो एक चीज़ को हथियार के रूप में दिखाती है और बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहाँ पे गौतम आ जाता है और वो यशोदा की तरफ खड़ा होता है और वो बोलता है इसको जान से मार दो यशोदा, ये बहुत ही खराब औरत है। वो उसको अपनी बातों में कर लेता है और उससे हथियार छीन करके वो तान देता है यशोदा के ऊपर। तब मधु बताती है यशोदा को अपनी स्टोरी। वो बताती है कि पॉलिटिशियन का बेटा असल में आया होता है उसके कॉलेज में, जहाँ पे मधु सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। उसने कंपटीशन जीता होता है, लेकिन पॉलिटिशियन आके वहाँ पे बोलता है कि सुंदरता की कोई ज़रूरत नहीं ज़िंदगी में, हम इसके बिना भी रह सकते हैं। जिससे कि मधु ने बहस की होती है और उसको बोला भी होता है कि अगर सुंदरता की ज़रूरत नहीं होती है तो हम देवी देवताओं और बाकी सब चीज़ों को सुंदरता के तौर पर क्यों देखा करते हैं। वहीं दूसरी ओर उसको प्रपोज कर देता है गौतम, जो कि उसकी क्लास में ही पढ़ता होता है और उसका क्लासमेट होता है, लेकिन उसको वो रिजेक्ट कर देती है क्योंकि गौतम सुंदर नहीं होता है। पॉलिटिशियन उसको प्रपोज कर देता है और उसको शादी का प्रस्ताव देता है। उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि सुंदरता से ऊपर भी आता है पैसा, जो कि पॉलिटिशियन के पास होता है। वो उसके साथ ज़िंदगी बिताने लगती है, लेकिन इस बीच उसको एक बीमारी हो जाती है जिसके तहत वो थोड़े दिन में बूढ़ी दिखने लगेगी। पॉलिटिशियन इस बात को जान जाता है और वो बोल भी देता है कि इसको इसके घर में छोड़ाओ, मुझे इसकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। इसी बीच उसके पास गौतम आता है, जो कि उसे अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसकी मदद से मैं तुम्हें दोबारा जवान कर दूंगा और तुम थोड़े दिन में वापस से पहले जैसी नॉर्मल हो जाओगी। वो उसको सब दवाएं देने लगता है। धीमे धीमे वो ठीक हो जाती है। गौतम को लगता है कि उसके साथ यशोदा अब रहेगी, लेकिन यशोदा ने पॉलिटिशियन को ये बात बता दी होती है। पॉलिटिशियन वापस आता है और वो देखता है कि कैसे यशोदा फिर से पहले की तरीके सुंदर हो गई है, बल्कि वो और ज़्यादा इन्हेंस्ड हो चुकी है। तभी गौतम गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि इस दवा का असर परमानेंट नहीं रहने वाला, 6 महीने में तुम्हें इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तब तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम अब तो मुझे छोड़ के जा ही रही हो। तभी पॉलिटिशियन बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम एक इसका प्लांट डालें और इस क्रीम को मार्केट में लाएं। इसकी मदद से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और हमारे कस्टमर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें हर 6-6 महीने में हमारी ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरीके से उन्होंने इस सिविल प्लान को बनाया, जिसके लिए उन्हें फीटस की ज़रूरत होती थी।
जो कि उन्हें प्रेग्नेंट मदर से मिलता था, जिसलिए उन्होंने ईवा नाम की कंपनी बनाई जिसके तहत वो गरीब लोगों का इस्तेमाल करते थे और उनके पेट में बेबीज़ को डालते थे। जब बेबीज़ फीटस फॉर्म में आ जाते थे तब उनकी दवाओं की वजह से उन्हें दर्द होता था, जिस दर्द की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ले जाते थे और उनके पेट से फीटस बेबी को भी निकाल देते थे और उन औरतों की भी मौत हो जाती थी। यशोदा मौका देख करके वहाँ से आगे भागती है। वो आगे जाकर के इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू वहाँ से आगे निकल जाती है। उसे पता चलता है कि वो एक जंगल में थी जहाँ पे उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। वहाँ पे आगे खाई होने की वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी, इस वजह से उसे गौतम वापस ले जाता है। वहीं दूसरी ओर वासुदेव, जो आदिवासियों के बीच में फंसा हुआ है, वो इस केस को वहाँ बैठे बैठे सॉल्व कर लेता है और बोलता है कि पक्का कोई पुलिस वाला भी इसमें मिला हुआ है और ये कोई और नहीं कमिश्नर रहता है। वो वहाँ पे आया होता है आदिवासियों के बीच में मारने के लिए वासुदेव को। वो गोली तान देता है वासुदेव के ऊपर और बोलता है कि ये सारा का सारा मेरा प्लान था, मुझे तुम्हें मारना था क्योंकि मैं जानता था कि तुम ही वो हो जो कि इस पूरे केस को सॉल्व कर सकते हो। तभी उसकी बात होती है गौतम से। वो बताता है कि मैंने यशोदा को पकड़ लिया है। तभी यशोदा आकर के उसके ऊपर गन तान देती है और बोलती है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो ये क्रीम तो बन ही नहीं पाएगी। वो गन उसने निकाली होती है गार्ड की बॉडी से। हमें पता चलता है यशोदा की बैक स्टोरी के बारे में, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो गरीब थी और उसकी बहन वृंदा भी उसके साथ रहा करती थी। वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी जिसका टेस्ट उसने पास कर लिया होता है, उसने सारी क्वालिफिकेशन निकाल ली होती है, लेकिन उससे ऑफिसर बोलता है कि अगर तुम 20 लाख रुपए दोगी तभी तुम्हारा आगे जाकर के सिलेक्शन हो पाएगा। उसकी बहन वृंदा को इस बारे में पता चलता है। वो पढ़ती है एक आर्टिकल जहाँ पे लिखा होता है कि अगर आप एक कंपनी में सरोगेट मदर बनेंगे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। वो एक कंपनी के लिए अप्लाई कर देती है और 20 लाख रुपए अपनी बहन के लिए छोड़ के चली जाती है। उसकी बहन के गायब होने के बाद यशोदा चारों तरफ इन्वेस्टिगेट करती है, जहाँ पे उस हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ पे वृंदा अक्सर जाया करती थी। उस हॉस्पिटल में बात करने के बाद उसे पता चलता है कि ईवा कंपनी यहाँ पे आया करती थी और उसने ही वृंदा को ले लिया है। वो जा करके वहाँ फिर अप्लाई करती ईवा के लिए और वो वहाँ पे पहुंची होती है असल में अपनी बहन वृंदा को ढूंढने के लिए। यशोदा यहाँ पे अपने बच्चे को जन्म देने नहीं बल्कि अपनी बहन वृंदा को ढूंढने के लिए आई होती है। वो शुरुआत से ही एक स्पाई एजेंट होती है। इस बीच गौतम गन छिना लेता है यशोदा से और उसकी और यशोदा की लड़ाई होने लगती है। वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिनसे यशोदा बड़े आराम से लड़ती है क्योंकि वो एक ट्रेंड ऑफिसर होती है। वो उन सबको मारती है। गौतम और यशोदा की भी लड़ाई होती है। गौतम का भी एम यशोदा का पेट रहता है। वो उसके पेट में 4-5 बार घूसे मारता है जिसके बाद यशोदा की बेबी की डेथ हो जाती है। लेकिन इस बीच यशोदा भी गौतम को इतनी बुरी तरीके से मारती है कि वो अधमरा हो जाता है। वो उसको वहीं से छोड़ के आगे निकल जाती है ढूंढने के लिए मधु को। मधु जाकर के खड़ी हो जाती है उन सभी सरोगेट मदर्स के बीच में ताकि यशोदा उसे गोली ना मार पाए। यशोदा उसे गोली नहीं मारती है और वो मधु वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर जंगल में वासुदेव और सारे पुलिस वाले आदिवासियों से लड़ने लगते हैं और कमिश्नर को भी वहीं पे मार पड़ने लगती है। हमें देखने को मिलता है मधु भाग के जाती है हेलीकॉप्टर के पास, जहाँ पे हेलीकॉप्टर पर गोली चला देती है यशोदा और वो उसके ऊपर गन तान देती है। यशोदा बोलती है कि मैं अब तुम्हें मार दूंगी। मधु बोलती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी तरीके मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैंने भी अपने 4 महीने के बच्चे को गंवाया था अपनी क्रीम्स के लिए। तभी वहाँ पे आ जाती हैं बाकी की सारी सरोगेट मदर्स और वो मधु को इतना मारती हैं और खाई से धक्का दे देती हैं। इस बात को सुनने के बाद मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।